हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप राज जांगड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि जो ट्रांसलेटर होते हैं, ओके, ये तीन तरह के होते हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। और हमने थोड़ा सा असेंबलर के बारे में देख भी लिया था। ओके, अब सी जो है ना, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? कंपाइलर। तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप जितना उसको कंपाइलर को अच्छे से सीख पाएंगे, हम उतने ही बेहतर प्रोग्राम बना सकते हैं। तो देखते हैं कि कंपाइलर में क्या कैपेबिलिटीज होती है और फिर ये भी देखेंगे साथ में कि इंटरप्रेटर क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। हम बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। ये दोनों ही क्या है? ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर प्रोसेसर भी बोलते हैं, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये वो एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कोड को कन्वर्ट करता है किसी अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। देखते हैं कैसे फ्रेंड। मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, उसमें हमने कुछ कोड लिखा, वो कोड कुछ ऐसा होगा, है ना, ये कुछ कोड ऐसा होगा। इस कोड को हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं फ्रेंड? सोर्स कोड या हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड कहते हैं। अब आप लोग जानते हो कि ये जो कोड लिखा गया है वो इसके अंदर अल्फाबेट और नंबर सिंबल का यूज किया गया है और कंप्यूटर को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। कंप्यूटर हमेशा उसको मना करेगा कि यार ये कोड मुझे नहीं चाहिए। कंप्यूटर क्या चाहिए? कंप्यूटर को चाहिए बाइनरी, है ना। तो ये मैं रैंडमली एक बाइनरी लिख रहा हूँ। ओके, अब हमारा मेन पर्पज ये रहता है कि इस प्रोग्राम को इसमें कन्वर्ट कैसे करें। तो हमारा जो मेन सोर्स कोड है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? बाइनरी के अंदर, ताकि मेरा कंप्यूटर उसको इजीली रन कर सके। ये काम करने के लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए होगा ना, ताकि वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दे इस लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेटर है वो यही काम करने वाला। और ये जो ट्रांसलेटर है, स्पेशली जब हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है, तो ये ट्रांसलेटर जो है हमारे पास में या तो होगा कंपाइलर या होगा ये इंटरप्रेटर। ओके, हम दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं और कुछ लैंग्वेज दोनों ही काम में लेती है। देखते हैं क्यों काम में लेती है और उसमें क्या एडवांटेज मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कि दोनों काम क्या करते हैं। दोनों ही ट्रांसलेटर है, ठीक है, दोनों का काम है कि भी ट्रांसलेट करना। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर किस लैंग्वेज के लिए कंपाइलर काम में आता है और किस लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर आता है। तो इनमें ऐसा क्या है डिफरेंस, है ना? क्यों ऐसा होता है कि सी, सीपीपी कंपाइलर काम में लेती है, पाइथन इंटरप्रेटर काम में लेती है और जावा तो दोनों काम में ले लेती है। तो देखते हैं, उनको डिफरेंस को समझते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड कंपाइलर से। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, सिंपल जस्ट अ ट्रांसलेटर, ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर के अलावा कुछ और भी करता है। तो पहला तो डिफरेंस ये होता है कि कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। कैसे करता है? देखिएगा दोस्तों, ये मेरा एक हाई लेवल सोर्स कोड लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो हाई लेवल लैंग्वेज मैंने यूज किया है। ओके, नाउ कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट कर कर कंपाइलर, तो कंपाइलर काम केवल कन्वर्ट का कर रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है। और कन्वर्ट करने के बाद में जो कोड बनता है, ये कोड कहलाता है ऑब्जेक्ट कोड। क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो कोड कंपाइलर जो कोड बनाता है, कंपाइलर जब ट्रांसलेशन कर लेता है, उसके बाद में जो कोड हमारे सामने आता है फ्रेंड्स, तो वो कोड होता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट कोड। तो फ्रेंड्स, ये जो कंपाइलर है, ये सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड के अंदर बाइनरी बनाते हैं, मतलब वो सीधा बाइनरी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये सीधा बाइनरी बना सकते हैं। और कुछ कंपाइलर, ध्यान सुनिएगा, कुछ कंपाइलर बाइनरी नहीं बनाते। ओके, तो कुछ कंपाइलर जो ऑब्जेक्ट कोड बनाएंगे वो तो होगा बाइनरी में, और कुछ कंपाइलर जो ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा वो होगा असेंबली कोड में। किसमें होगा? असेंबली में। तो ये डिपेंड करता है कि वो कंपाइलर कौन सा है। वापस ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कंपाइलर बाइनरी बनाता है। ऐसा हमेशा सच नहीं होता, स्पेशली सी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जो कंपाइलर है हमारा, कुछ कंपाइलर कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली बाइनरी में और कुछ कंपाइलर कन्वर्ट करते हैं असेंबली कोड में। ओके, जो कि एक तरह का इंटरमीडिएट कोड है। असेंबली कोड तो फाइनल कोड तो होगा नहीं, असेंबली कोड को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 में, वो हम लोग बाद में करेंगे।
पर कंपाइलर की कैपेबिलिटी की हम लोग बात करें कि कंपाइलर ट्रांसलेट तो करता है, ये बात तो एकदम क्लियर है, लेकिन ट्रांसलेट करने के बाद में जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बाइनरी बनाए, वो एक इंटरमीडिएट कोड भी बनाता है, स्पेशली सी में इंटरमीडिएट कोड बनता है। ओके, तो कंपाइलर बाइनरी भी बना सकता है, साथ ही साथ एक इंटरमीडिएट कोड भी बना सकता है। इंटरमीडिएट क्यों? क्योंकि अभी भी वो बाइनरी में नहीं है, कहीं ना कहीं जाकर उसको आगे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसको ध्यान से रखिएगा आप, है ना, ऐसा कभी भी नहीं बोलना है कि कंपाइलर हमेशा बाइनरी बनाता है। ओके, तो कंपाइलर की जो सिंपल डेफिनेशन है उसमें ये लिखा गया है कि जो ये लो लेवल कोड बनाता है या इंटरमीडिएट कोड बना सकता है। ओके फ्रेंड, ओके, दूसरा हम बात करते हैं कि कंपाइलर, जैसे मान लीजिए मेरे पास में सोर्स कोड में 10 ऑफ लाइन लिखी हुई है, 100 ऑफ लाइन लिखी हुई है, ओके, या थाउजेंड्स ऑफ लाइन लिखी हुई है। तो कंपाइलर क्या करता है, अगर हमारे प्रोग्राम में 10 या थाउजेंड्स ऑफ लाइन लिखी हुई है, तो कंपाइलर सारी लाइंस को पहले चेक करता है, वन टू वन एरर ढूंढता है कि एरर तो नहीं है, सब कुछ सही तो लिखा हुआ है, सब कुछ सही है। फिर कंपाइलर सारी लाइंस को एक साथ में ही ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर की प्रॉपर्टी है। ओके, तो कंपाइलर कंपाइल होल प्रोग्राम इनटू वन गो, एक ही बार में वो 1000 लाइन को रीड आउट करता है और एक साथ ही उनका क्या करता है, कन्वर्जन करता है, ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे क्या होता है, इसमें थोड़ी सी स्पीड मिल जाती है। ठीक है, अगर हम लोग लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करें तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एक साथ ट्रांसलेट करने से काफ़ी और एडवांटेज मिलते हैं, जो कि हम लोग सी में सीखेंगे, क्योंकि सी के अंदर हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो सी में हम लोग इस टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हम आपको एक एक्चुअल सोर्स कोड दिखाएँगे और उसका एक्चुअल कंपाइल कोड भी दिखाएँगे कि कंपाइल होने के बाद वो कोड एक्चुअल में कैसे दिखाई देता है और कंपाइलर वहाँ पर एग्ज़ैक्टली कर क्या रहा है। लेकिन जितने भी कंपाइलर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, सब के सब पहले प्रोग्राम को रीड आउट करते हैं, एरर फाइंड आउट करते हैं, अगर सब कुछ ठीक है, तो उनका कन्वर्जन, जो उनका ट्रांसलेशन है वो वन गो में होगा, मतलब एक साथ में ट्रांसलेशन होगा। फिर ये जो कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन इनटू सिंबॉलिक कोड, तो फ्रेंड ऐसा नहीं है कि कंपाइलर बाइनरी बनाता है, कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड भी बनाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज का कंपाइलर क्या-क्या बनाता है, वो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे कि कौन सी लैंग्वेज का कंपाइलर बाइनरी बनाता है या कौन सी लैंग्वेज का कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड बनाता है। तो ये तो हुई हमारी छोटी-सी कंपाइलर की बात। अब हम लोग बात करते हैं इंटरप्रेटर की, ठीक है? तो आपको उसके बाद डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हमारे पास में इंटरप्रेटर में क्या खास बात है, ओके? और किस तरह से हमारे कंपाइलर से वेरी करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोड है, ओके फ्रेंड्स? नाउ कंप्यूटर उसको बाइनरी बनाएगा, ज़ाहिर-सी बात है कंप्यूटर उसको बाइनरी में बनाएगा, है ना? तो कहीं न कहीं हमें ट्रांसलेटर चाहिए। इस बार हम जो ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं, वो ट्रांसलेटर हमारा है इंटरप्रेटर। क्या है फ्रेंड? इंटरप्रेटर, ओके? अब इंटरप्रेटर करता क्या है? ध्यान से देखिएगा, इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट भी करता है, प्लस रन भी करता है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, इंटरप्रेटर में ट्रांसलेशन की कैपेबिलिटी भी है और साथ ही साथ उसको रन करने की कैपेबिलिटी भी है। जबकि कंपाइलर में केवल ट्रांसलेशन वाला काम होता है, रन नहीं कर सकता कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, सीधा इंस्ट्रक्शन को रन कर लेते हैं और जाहिर सी बात है उस इंस्ट्रक्शन को रन कर रहा होगा तो वो इंस्ट्रक्शन पहले कन्वर्ट होगा बाइनरी में, देन नहीं तो रन होगा। ठीक है, तो विदाउट रिक्वायरिंग कंपाइलिंग इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इंटरप्रेटर है वो पहले प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर मशीन को देगा, ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेटर बहुत ही सिंपली वर्क करते हैं। इंटरप्रेटर लाइन को ट्रांसलेट करता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है, जबकि कंपाइलर ये काम नहीं कर पाता। ओके फ्रेंड्स, दूसरा जो डिफरेंस है, कंपाइलर को कंपाइल भी करना, रन भी करना है, ये काम कंपाइलर लाइन टू लाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारे प्रोग्राम में 100 लाइन है ना, 100 लाइन है, तो कंपाइलर कैसे काम करेगा? कंपाइलर क्या करेगा, 100 लाइन को पहले एक साथ रीड आउट करेगा, एरर फाइंड आउट करेगा, अगर कोई एरर नहीं हुई तो उसको सिर्फ ट्रांसलेशन करके छोड़ देगा। और कंपाइलर क्या बनाएगा, या तो बनाएगा बाइनरी या बनाएगा एक इंटरमीडिएट असेंबली कोड। नाउ अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूं तो इंटरप्रेटर क्या करने वाला है, इंटरप्रेटर फर्स्ट लाइन को लेगा, रीड आउट करेगा, एरर निकालेगा और सब कुछ सही है तो उसको कंपाइल करेगा, मतलब सॉरी इसको ट्रांसलेट करेगा और उसको रन कर देगा। देन गो टू नेक्स्ट लाइन, फिर इसको रीड आउट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसी तरह से कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। कंपाइलर एक साथ में कंपाइलेशन करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है, साथ में ट्रांसलेशन के साथ साथ में वो उसको एग्जीक्यूट भी करता है। तो इंटरप्रेटर में दो काम मेजरली होते हैं, ट्रांसलेशन वाला भी है और एग्जीक्यूशन वाला भी है। इस वजह से हमारा जो इंटरप्रेटर वाले जो प्रोग्राम होंगे वो थोड़ा सा स्लो रहेंगे,
किन से? कंपाइल प्रोग्राम से। ओके फ्रेंड्स, तो कंपाइलर ना केवल कन्वर्ट करता है बल्कि इस प्रोग्राम को डायरेक्टली वर्क में ले लेता है या उस पर इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली वर्क करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड ये हमारे पास में डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के। मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कंपाइलर केवल ट्रांसलेशन करता है और एक इंटरमीडिएट या ऑब्जेक्ट कोड दोनों बना सकता है। ठीक है, मतलब मशीन कोड भी हो सकता है और वो इंटरमीडिएट कोड भी हो सकता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। इंटरप्रेटर ट्रांसलेशन करता है और बाइनरी बनाता है हमेशा और हमेशा, ताकि वो उसको रन कर सके। ओके, दूसरा कंपाइलर जो है ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड आउट कर ट्रांसलेशन करता है। वहीं अगर हम लोग बात करें हमारे इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन एग्जीक्यूशन करता है। हर लाइन को ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, देन नेक्स्ट लाइन, इस तरह से वो करते हैं। तो अगर देखा जाए तो कंपाइलर के प्रोग्राम कंपाइलेशन वाला प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन वाला काम होता है। इंटरप्रेटर का काम थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन के साथ साथ में एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी भी होती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सी लैंग्वेजेस है जिसमें केवल ट्रांसलेटर काम में आता है, ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस है जिसमें हमारा इंटरप्रेटर काम में आता है, और ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें दोनों ही काम में आते हैं। तो फ्रेंड सी और सीपीपी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं, उसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। इंटरप्रेटर काम में लिया जाता है पाइथन के लिए और सिमिलर लैंग्वेज के लिए। जावा जैसी लैंग्वेज दोनों ही काम में लेती है। अब ये क्यों काम में लेते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। स्पेशली हम लोग कंपाइलर पर अपना फोकस रखेंगे, क्योंकि हम लोग सी ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं, तो सी के लिए कंपाइलर को जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।